नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे धन की देवी लक्ष्मी भी एक श्राप के कारण हो गई थी कंगाल। साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। पौराणिक कहानियों में भी इसके कई उदाहरण हैं। ऐसे ही एक कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। देवी लक्ष्मी से जुड़ी इस पौराणिक कथा में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था, जिससे कि देवी लक्ष्मी को एक माली के घर में उसकी बेटी बनकर रहना पड़ा। आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी की पौराणिक कथा। विष्णु पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को यह बात बताई कि वे धरती लोक में जाकर अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेंगी और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया था। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गई। देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यारे और सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगी। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे तो यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूंगी। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का
मूल्य समझाने के उद्देश्य से श्राप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है वो उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेंगी। विष्णु जी के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी कन्या में बदल गई। कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह श्राप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख मिल गई। जैसे ही श्राप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ बैकुंठ ले गए। इसके साथ ही दोस्तों यहीं पे कथा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसके साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।